दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपके सितंबर माह के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार ने पर्चा निकाल दिया है, सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से और दादा गुरु की प्रेरणा से। इस पर्चे में जिन 5 लोगों का नाम आया है वो आपके आसपास रहने वाले अपने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सितंबर के महीने में आपको इन लोगों से ही बन रहा है। आखिर इनका नाम क्या है वो तो आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सितंबर के महीने में 3 भयानक घटनाएं भी आपका इंतजार कर रही है और उसकी जानकारी भी बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आ चुकी है। एक बात तो तय है, बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी को कोई झुठला नहीं सकता और पर्चे में जो बातें निकल कर आई हैं वो आपके भी होश उड़ा देगी। जिन लोगों पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते थे, वहीं आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने वाले हैं और सीधा आपको रोड पर लाने वाले हैं। अगर आज की वीडियो अंत तक देखकर तुमने उनका नाम नहीं जाना तो एक बात तो तय है, ये सितंबर का महीना आपका नर्क बना देंगे। लेकिन तुम भी अगर बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो उनकी शक्ति पर विश्वास करके एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे रास्ते का एक एक कांटा दूर हो जाएगा। जिस चीज को पाने के लिए तुम तरस रहे थे वो तुम्हारे सामने दौड़कर आएगी और ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में भर जाएगी। लेकिन तुमने इस पर्चे को नजरअंदाज कर दिया तो समझ लेना तुम अपनी किस्मत से मुंह मोड़ लोगे। जो कुछ भी अच्छा होने वाला था फिर वो काफी सालों के लिए टल जाएगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता और आज तुम्हें मौका मिला है। इस वीडियो के माध्यम से बागेश्वर बालाजी की खास कृपा तुम्हारे ऊपर है, तभी ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है। इसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना। वहां खुशनसीब होगा वो इंसान जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उसे 5 ऐसे दुश्मनों का नाम मिलने वाला है जो उसके मित्र के रूप में है, गुप्त शत्रु के रूप में है, आस पड़ोसी के रूप में है, सहकर्मी के रूप में है। लेकिन एक बात तो तय है, नाम उन लोगों का निकलने वाला है जो आपको बड़े प्रिय हैं, जिन पर तुम हमेशा से विश्वास करते आए हो। लेकिन तुम्हारे इतने विश्वास के बावजूद तुम्हारी पीठ पीछे ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। आपको वीडियो में सावधानी भी प्राप्त होगी, इन्हें पहचानने के तरीके भी मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे ऊपर कुछ गुप्त शत्रुओं ने तंत्र मंत्र टोना टोटका किया है। कई बार जब बहुत प्रयास करने के बावजूद शरीर पर दवाइयां असर नहीं करती, जब बहुत प्रयास करने के बावजूद कामों में सफलता नहीं मिलती, इंसान थक जाता है, हार जाता है, सब ज्योतिषों को बता देता है, सारे भाग्य आजमा लेता है, तब घड़े के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। वो बात उस समय तो झूठी लगती है, लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाती है तो हम भी उन बातों को मानने लगते हैं। ऐसे तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर भी नजर आ रहा है। इसे करने वाला कौन है और आखिर इसे कैसे हटाया जाए, वीडियो में आपको विस्तार से पता चलने वाला है। इसलिए थोड़ा सा भी समय मत गंवाना और चुपचाप अकेले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जिन गद्दारों का नाम आज तुम्हें पता चलेगा, धीरे से उनसे रिश्ता तोड़ देना, बातचीत करना बंद कर देना, उनके साथ अपनी गुप्त जानकारी साझा करना बंद कर देना, वरना तुम अपने हाथों अपनी कब्र खोद दोगे और ये लोग तो ये पीछे छोड़कर खुद सिंहासन पर बैठ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो अभी के अब इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में 5 बड़े दुश्मन निकल कर आए हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी सफलता पर आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपकी खुशियों को नहीं देख सकते। जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो तुरंत पीठ पीछे अफवाहें फैलाने लग जाते हैं, आपको बदनाम करने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आपके बारे में तो वो हमें ऐसा कह रहे थे, आपके बारे में तो उन्होंने हमें ऐसी बात बताई, जबकि हमारा उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जो पीठ पीछे विश्वासघात करते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारे जिंदगी में हैं, इसलिए तुम्हें एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा काम है, बड़ा ऑर्डर है, बड़ी उपलब्धि है तो उसका ज्यादा दिखावा मत करना, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि इससे समाज में मेरा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में समाज के लोग नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो। जैसे ही तुम्हारी प्रसिद्धि सामने आती है, तुम्हारा प्रमोशन सामने आता है, बढ़ता हुआ काम धंधा सामने आता है, वैसे ये लोग तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूंक करना शुरू कर देते हैं और तुम्हें बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें कभी भी अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, जो तुम हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हो।
अपने परिवार की बातें सबको बता देते हो, अपनी योजनाओं के बारे में बता देते हो, सच में ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। जरा बचकर रहना, क्योंकि सितंबर महीने के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और इस बार खतरा और भी ज्यादा प्रबल है। कुछ अपने जो तुम्हारी ही आंखों में मिर्ची डालने वाले हैं और तुम्हारे ही साथ गद्दारी करने वाले हैं, इस बात को इतना ध्यान रखना। धोखेबाज दोस्तों से भी बचकर रहना। तुम हमेशा से यारी दोस्ती में जान न्यौछावर करते आए हो। तुम अपने दोस्तों को सब कुछ मानते आए हो, लेकिन ये लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सितंबर माह के गद्दार हैं। ये दोस्ती का नकाब पहने हुए हैं। सच में ये दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त के रूप में बहुत बड़े दुश्मन हैं। सही समय आने पर आपके साथ ऐसी दगाबाजी करेंगे कि आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर आप विश्वास करोगे, जिस दोस्त पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, वही तुम्हारे साथ आगे चलकर बहुत बड़ा विश्वासघात करेगा। एक ऐसे ही दोस्त का नाम भी आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुम्हारी जिंदगी के जो आर्थिक मामले हैं, चाहे तुम पैसे कमा रहे हो या कहीं पर पैसा उड़ा रहे हो, पैसा हाथ से जा भी रहा है, तो फालतू में दोस्तों के साथ बातें शेयर नहीं करनी है कि आज इतने पैसों का नुकसान हो गया या फिर आज मैंने इतने पैसे कमा लिए। ज्यादा बातें दोस्तों के साथ नहीं करनी है। इस सलाह को अपना लीजिए कि कोई तुम्हें कुछ कहता है तो आंख मूंद कर उस बात पर विश्वास मत करना। कोई दोस्त तुम्हें कुछ सलाह देता है तो आंख मूंद कर उसकी सलाह मत मान लेना। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना। धीरे धीरे तुम उन लोगों को समझ पाओगे कि जो मुझे कहता है वो सही नहीं होता, वो गलत ही होता है, और तुम्हें उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करनी है। जहां तक बात दोस्तों की है, वो पराये रिश्ते होते हैं। उनसे कभी भी रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदारी में छुपे हुए दुश्मन होते हैं, अक्सर उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग हमेशा आपके घर में क्या महंगी चीज आई है, आपके परिवार में क्या खुशी आई है, आपके वसीयत में क्या संपत्ति है, हमेशा इसके ऊपर निशाना बनाए हुए होते हैं। ये आपके आस्तीन के सांप है। करीबी रिश्तेदार हमेशा ऊपर से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से गंदी गंदी चाल चलते रहते हैं। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए ये काफी हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई जीस। इंसान के रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसलिए इस वीडियो के अंत में एक रिश्तेदार का नाम भी बताएंगे ताकि तुम उससे बच जाओ, और इस वीडियो के अंत में एक उपाय भी प्रदान करेंगे ताकि तुम्हें अपने उस गद्दार रिश्तेदार से पूरा पूरा बचाव मिल सके। तुम हाल फिलहाल में बस इतना ध्यान रखना, सितंबर के महीने में तुम्हारे साथ पैसों से जुड़ा, जमीन जायदाद से जुड़ा बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी यह बात आई है। कभी कभी हम रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हमारे जमीनों की रजिस्ट्री हो गई, लोन की प्रक्रिया हो गई, या पैसों से जुड़ा कोई भी मामला हो गया, हम उनके सामने पूरी तरह से स्पष्ट रख देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वे लोग किसी पेपर पर तुमसे साइन ले सकते हैं और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी। तो गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि किसी भी पेपर पर तुम साइन बिना पढ़े मत करना, वरना सितंबर का महीना खुशियां लाने के बजाय ढेर सारे दुख दर्द लेकर आ जाएगा। साथ ही साथ अगर परिवार में कोई निर्णय लेने की नौबत आती है तो पहले पूरी तरह से सोच विचार करना है, क्योंकि दो जने अलग राय देंगे और दो जने अलग राय देंगे। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। परिवार वालों के चक्कर में खुशियों को मारना नहीं है, और जो भी कहना है निष्पक्ष कहना है। दो जनों की नजरों में भले तुम बुरे हो जाओगे, लेकिन सितंबर महीने के अंत तक तुम्हारी खुशियां मैंने ऐसा तुम्हारे पास होंगी, वरना मन ही मन घुटते रहोगे। क्यों कहा? पारिवारिक फैसले बहुत सोच समझ कर लेना। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें खास सतर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हें घर के ही किसी सदस्य पर शक होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का ये व्यक्ति है और ये हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखता है, हमेशा मेरे आगे बढ़ने पर मुंह फुला लेता है, पैसे मांगता रहता है, पैसे दो तो अच्छे से बात करता है, पैसे ना दो तो कई दिनों तक फोन तक नहीं लगाता, ऐसे रिश्तेदार पर अगर आपको शक है तो उससे बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि सितंबर के महीने में गुरुजी कह रहे हैं तुम्हें उससे बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। ऐसे ही एक रिश्तेदार का नाम आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जहां पर आप काम करते हैं वो आपका कार्यस्थल हो सकता है।
ऑफिस हो गई, दुकान हो गया, वहां पर भी आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से खतरा बनने वाला है। ये लोग आपकी तरक्की को रोकने का पूरा पूरा प्रयास करने वाले हैं, आपके प्रमोशन को अटकाने का पूरा पूरा प्रयास करने वाले हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी दुकान है, धंधा है, तो आपके व्यापार को बिगाड़ने की भी बहुत बड़ी योजना बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सारी सच्चाई आ चुकी है और गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, दिल थाम कर बैठ जाओ और दुश्मनों हमारी बात को एकदम कान लगाकर सुनना, क्योंकि अगर तुमने अब वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें अपने का नाम भी मिल जाएगा और खुद का बचाव कैसे करना है इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जहां तुम काम करते हो वहां अन्य लोग भी काम करते हैं, जहां तुम्हारी दुकान है वहां अन्य लोगों की भी दुकान है। उसी प्रकार से हर इंसान चाहता है कि उसका काम बने, उसे नौकरी में प्रमोशन मिले, उसकी दुकानदारी अच्छी चले। अब जब तुम जरा सा उससे आगे निकल जाओगे तो वो इंसान सालों पुरानी पहचान भी नहीं देखेगा। तुरंत बॉस से आपकी शिकायत कर दी, आपके लिए गलत अफवाह उड़ा दी, या फिर तंत्र क्रिया करके आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, या मानसिक तौर पर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। थोड़ा संभल कर रहना। यह गद्दार बहुत भोला दिखता है। जो कार्य क्षेत्र में दुश्मन है उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। बचाव के तौर पर बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें यह कहना चाहते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जो भी दिमाग में आइडियाज हैं, उनका खुलासा एकदम से नहीं करना है। कहने का मतलब है कोई आपका सहकर्मी सालों से आपके साथ है, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, रहना आपका उसके साथ है, तो भी उसे अपने आइडिया मत बताना, अपने प्रोजेक्ट मत बनाता बताना, वरना सच कह रहे हैं आपके काम में मेहनत आपकी होगी लेकिन नाम को ये लेकर चला जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में यह सच्चाई आ उसे चुकी है। साथ ही जो भी आपके ईमेल्स है, जो भी पेपर वर्क है, उसे हमेशा सुरक्षित रखना है, वरना इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। आपका मेहनत को डुबोने का प्रयास किया जा सकता है। गद्दार आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। साथ ही साथ अपने कामों में आपको ईमानदारी रखनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। झूठी बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं, लोगों को पता है अगर आप ईमानदार हैं, आप अच्छे चरित्र वाले हैं, तो जमाने की अफवाहों का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बेईमानी करी, लोगों की नजरों में गलत हो गए, तो फिर हर कोई आपको गलत दृष्टि से देखेगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको एक और खतरा बन रहा है। आपके गुप्त शत्रु से ये गुप्त शत्रु सीधे सीधे वार नहीं करते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा से आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, 5 लोगों से सितंबर महीने में तुम्हें खतरा बन रहा है, जिनके बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब उनका नाम बताया जाएगा। आखिर उनका नाम क्या है? वीडियो में आगे एकदम ध्यान से एक एक बात सुनना, कान लगाकर एक एक बात सुनना, क्योंकि हो सकता है यह नाम सुनकर तुम्हारे भी आंसू आ जाएं। लेकिन सच्चाई यही है कि समय रहते हम अपनी आंखों पर लगे विश्वास के पट्टी को हटाकर सच के चश्मे को पहन ले, ताकि दुनिया का असली चेहरा हमें नजर आने लगे। सबसे पहले एक इंसान जो आपसे बहुत जलता है, बहुत ही रश्या करता है। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के भी अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान आपके आसपास ही कहीं रहता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि वे नाम वाला जो व्यक्ति है, मैं उससे थोड़ा दूर रहूं, वरना ये हमेशा जलते रहेंगे, बुरी नजर लगाते रहेंगे। मैं इनको थोड़ी बातें कम बताऊं, इनसे व्यवहार थोड़ा कम रखूं। अब एक दोस्त का नाम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिसका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में दूसरे नंबर पर आया है। एक धोखेबाज दोस्त जो आस्तीन का साथ है और हमेशा दोस्ती का नकाब पहने रहता है, लेकिन वास्तव में आपका दुश्मन है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। अब आप खुद अपने दोस्तों की लिस्ट और देखिए आर नाम वाले दोस्त कौन कौन है, बनाइए उनसे। आपको सितंबर महीने में बहुत भयंकर खतरा बन रहा है। ये दोस्त नहीं, गुप्त शत्रु है। आज इसे पहचान कर अपनी जिंदगी से जरा दूर कर दीजिए, वरना सितंबर में ये बहुत बड़ी बर्बादी लाने वाला है। अब तीसरे नंबर पर जिस इंसान का नाम बताने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं, आपका अपना परिवार का रिश्तेदार है जिस पर हमेशा तुमने विश्वास किया है। आंधी रात को काम पड़ा तो आंधी रात को गए। जब भी पैसों की जरूरत पड़ी तुमने इन्हें पैसे दिए। अभी तक इन्होंने वो पैसे लौटाए भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी इनका फोन आता है, इनसे बात होती है, तुम इनसे बहुत अच्छे से बात करते हो। इनका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक औरत हो सकती है या एक पुरुष भी हो सकता है। आप इतना ध्यान रखना कि रिश्तेदारी की बात है तो हर चीज एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। जमीन जायदाद के पेपर एकदम निष्पक्ष होने चाहिए, कहीं पर भी बेवजह साइन नहीं करनी है। जो यह टी नाम वाला रिश्तेदार है और पी नाम वाली महिला है, देखिए हम चाहे तो उसका पूरा नाम भी आपको बता दे, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता
गोपनीयता होती है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। वरना बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में तो पूरे पूरे नाम आए हैं, लेकिन हम आपको इशारा दे रहे हैं, संकेत बता रहे हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। कुछ रिश्तेदार हैं आपके घर में जिनका नाम अंग्रेजी के टी और अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। अब आपको उन्हें ढूंढना है। वो आपके आसपास ही रहते हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, पुरुष है और एक महिला है। आपको अपने हर काम में उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। शक उन पे होता है तो इतना ध्यान रखिए कि मुझे अब इनसे ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। इनके फोन नहीं उठाने और धीरे धीरे इनसे अपना पत्ता कट कर लेना है। चौथे नंबर पर जो आपके कार्यक्षेत्र में मौजूद गद्दार है। देखिए, वैसे तो हम हर प्रकार के गद्दार से निपट लेंगे, लेकिन जहां हमारी रोजी रोटी चलती है, जहां हमारा काम धंधा जमा हुआ है, वहां के दुश्मन को पहचानना सबसे पहला काम होना चाहिए। तो वो दुश्मन कौन है? उसका नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के जे नाम वाला जो भी सहकर्मी आपके आसपास है, दुकानदारी है, तो आसपास दुकान वाला जो भी जे अक्षर से है, या किसी की दुकान का नाम जे अक्षर से है, तो आपको उससे खतरा बन रहा है। ये आपके ऊपर बहुत झूठे आरोप भी लगा सकता है और आपके आइडिया भी चुरा सकता है, आपके प्रोजेक्ट को अपना भी बता सकता है। इसीलिए ईमानदारी से काम करें। और अगर आप एक नौकरी कर्मी इंसान है या फिर आप दुकानदारी वाले इंसान है, तो जय नाम वाले से थोड़ा बच कर रहे हैं। आपको जय नाम वाले व्यक्ति विशेष से खतरा भयंकर बन रहा है। अब एक गुप्त शत्रु का नाम बता देते हैं जो छुपा हुआ है, लेकिन तंत्र मंत्र करने में माहिर है। 5वें नंबर पर बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसी का नाम आया है। और एक बात बताते हुए हमें आपको हैरानी हो रही है कि आपको सबसे ज्यादा खतरा इसी से बन रहा है। इसका नाम सुन लीजिए। इसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। एम नाम वाला कोई व्यक्ति अगर आपसे बार बार चिपकता है, बात बढ़ाने की कोशिश करता है, आपकी निजी बातें बाहर निकलवाने की कोशिश करता है, तो इसकी बातों में मत आना, वरना आप बहुत बुरा पछताओगे। एक बात ध्यान रख लेना, आपको जीवन में हर कोई इंसान नीचे गिराना चाहेगा। आपके घर में पिछले कई सालों से बार बार झगड़े हो रहे हैं। आप जो चीज के सपने देखते हैं वह चीज तो कभी पूरी होती ही नहीं है। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कामयाबी के वक्त सब कुछ बिगड़ जाता है। किसी से प्रेम करते हो तो उससे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। धन आने वाला होता है, लेकिन आने से पहले ही कोई रुकावट आ जाती है या फिर खर्च हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई में या फिर बच्चों के विवाह में भी रुकावटें आ रही हैं। परिवार के लोगों को अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। दोस्तों, शांति भंग हो रही है। कहते हैं ना कि उस इंसान के अंदर या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा, आपके घर में कोई व्यक्ति होगा, वह अब अजीब अजीब सी हरकत करने लगा, जैसे पागलों जैसी। तो ये सब क्यों हो रहा है कि आपने कभी सोचा है? आज मैं बताता हूं, सारी जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि समय दोस्तों अब बहुत कम बचा हुआ है। नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, पितृपक्ष आ रहे हैं दोस्तों, दीपावली का त्योहार आ रहा है, और इन दिनों दोस्तों ये जो बंधन होता है यह और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और ये जो औरत है ये और खतरनाक बंधन कर सकती है, जिससे इन त्योहार के दिनों में आपके घर में मातम छा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो तो बस आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उस औरत की सच्चाई बताऊंगा। कुल देवी देवता का बंधन कैसे टूटता है सारी जानकारी दूंगा। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुल देवता, जय कुल देवता, जय कुल देवता जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, आप मंदिर चले गए, अपने कुल देवी देवताओं को आप रोजाना पूछ रहे हैं, घर में अगरबत्ती लगा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिर फायदा होगा भी कैसे? भगवान आपकी सुनेंगे कैसे? आपके भगवानों को तो तंत्र मंत्रों ने बांध रखा है। दुश्मनों ने, खुद के रिश्तों ने, आपके सबसे जो बड़े रक्षक हैं वह हैं आपके कुल देवता। उन्हीं को तंत्र मंत्रों से बांध रखा है, जिससे आपकी कोई भी पुकार उन तक पहुंच नहीं पा रही है। उल्टा आपके घर में और ज्यादा विनाश हो रहा है। दिन प्रतिदिन आपका घर मान लो एक विनाश का घर बन रहा है। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आपके जीवन में आ रही है। चलते चलते चोट लग जाती है। सोते सोते दिमाग में से विचार खराब खराब आने लगते हैं। किसी की मृत्यु के विचार आते हैं, कभी कोई महाविनाश के विचार आते हैं, कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाता है,
कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, थाने जाना पड़ रहा है। आज पड़ोसियों से झगड़े, घर में भी झगड़े। दिमाग में जो सुकून था वह पूरी तरह से कई सालों से जुड़ा हुआ है। मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन उस मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है। बस केवल दाल रोटी चल रही है। लेकिन कभी कभी तो वह भी मुश्किल हो पा रहा है। लोगों से कर्ज ले लेकर आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। घर के बच्चे शैतान बन चुके हैं, जिद्दियां कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है तो कोई जुआ खेल रहा है। किसी ने अपना घर बेच दिया तो किसी ने अपनी संपत्ति को कुर्बान कर दिया। ऐसी स्थिति हो रही है। किसी पर विश्वास करते हो तो वह व्यक्ति थोड़े ही दिनों के अंदर छोड़कर चले जाता है, विश्वासघात कर देता है। ये सारे दोस्तों जो संकेत हैं, ये यही दर्शाते हैं कि आपका ही कोई दुश्मन है जिसने आपके कुल देवी देवताओं को, आपके भगवानों को बांध रखा है। देखिए दोस्तों, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वरना आने वाला जो समय है वो और ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में ये जो बंधन क्रिया है, पितृपक्ष के दिनों में ये जो चीजें हैं और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इसलिए त्योहारों से पहले ही इसका निराकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। आज मैं आपको उस औरत का नाम भी बता दूंगा। देखिए, आप अक्सर अपने अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आपकी आदत है, आप हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, वह औरत आपके आसपास अभी भी मंडरा रही है। वो 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखती है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप कब सोते हैं, कब जाते हैं, आप किससे बात करते हैं, कहां काम करते हैं, आपके पास कितना धन आ रहा है, कितना धन जा रहा है, आप किस किस मुसीबत से रोज लड़ रहे हैं, क्या खुशियां आ रही हैं। सबके ऊपर नजर है दोस्तों। और जैसे ही आपके जीवन में कोई खुशियां आती है ना, वह औरत तुरंत जाती है और तंत्र मंत्र करके उस खुशी को आने से पहले ही रोक देती है। इतनी खतरनाक यह औरत है। इस औरत के चंगुल से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह औरत बहाने से आपके घर पर आती है। इसके चरण जैसे ही आपके घर पर पड़ते हैं, आपका घर विनाश का केंद्र बन जाता है। आपके घर में सब कुछ उल्टा होने लग जाता है। इसकी हंसी आपको मोह लेती है, इसका चेहरा आपको मोह लेता है। दिखने में तो ये बहुत अति सुंदर लगती है, लेकिन इसके मन में बहुत पाप छुपा है। दिखने में तो ये बहुत अच्छी, लेकिन किसी पिशाचिनी से, किसी चुड़ैल से कम नहीं है। क्योंकि केवल इसके चरण ही इतने खतरनाक हैं कि वह जहां जहां पड़ते हैं, वहां वहां महासंकट आ जाता है, वहां वहां नकारात्मकता चली जाती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ खुशियां लेकर आती हैं, अपने साथ तरक्की लेकर आती हैं, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ विनाश लेकर आती हैं, अपने साथ संकट के बादल लेकर आती हैं, और जहां जहां जाती हैं वहां वहां तबाही हो जाती है। और दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी औरत है जिसके चलते आपके जीवन में विनाश हो रहा है। इसलिए इसी औरत से रिश्ता तोड़ना ही दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और उसको हमेशा अपनी घर की दहलीज से दूर रखना, वरना आपका घर कभी भी तरक्की कर ही नहीं पाएगा। अब मन में सोच आ रही होगी कि आखिर कौन होगी वो औरत। तो जरा सोचिए, आखिर कौन हो सकती है। नाम तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप खुद भी सोच के देखिए। यह औरत मुंह पर हंस हंस के आपसे बातें करती है, आपसे वादे करती है, आपके सामने कसमें खाती है, आपके लिए हर संभव प्रयास करती है दिल जीतने का। लेकिन पीठ पीछे दोस्तों, इसका असली चेहरा आपने कभी नहीं देखा। अभी के अभी एक काम कीजिए दोस्तों, अपने घर के मंदिर में जाइए, जहां पर आपके कुल देवी देवता बैठे हों। अगर नहीं बैठे तो भी घर के मंदिर में जाइए, वहां पर जाकर देखिए कोई अजीब सी चीज तो नहीं पड़ी है। कोई अजीब सी चीज जैसे कि नींबू हो गया, लोहे की कील हो गई, या फिर काले तिल हो गए, या कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया हो गई। ऐसी कुछ चीज पड़ी हुई है क्या? अगर पड़ी हुई है तो समझ जाना कि बहुत बड़ी बंधन क्रिया हुई है, क्योंकि कोई बहाने से घर में आकर आपके मंदिर में ये चीजें करके चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं, घर के मंदिर की सफाई हर सप्ताह होनी ही होनी चाहिए, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। इसलिए अभी जाइए और घर के मंदिर की अच्छे से देख रेख कीजिए और उसकी सफाई कीजिए, और रोजाना अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाइए। लेकिन यह बंधन क्रिया इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसके लिए खास उपाय करना पड़ेगा, और वह उपाय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले इस औरत की सारी सच्चाई, साथ ही आने वाले जीवन में आपके बहुत बड़े संकट आ सकते हैं, उससे बचने के तरीके भी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अक्सर आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी
वो चीज आपको मिलने ही वाली होती है। घर परिवार में भी खुशी आ रही होती है, किसी का रिश्ता तय हुआ, शादी होने वाली होती है, कहीं से तनख्वाह आने वाली होती है, बच्चा घर में आने वाला होता है, लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की शादी तय हुई तो वह शादी टूट जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, घर में अगर कोई बच्चा आने वाला हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इतने खतरनाक चीजें हो जाती हैं घर में। जो सुख शांति पहले थी वह धीरे धीरे हर तरफ से अशांति में बदल जाती है। घर में लड़ाइयां, बीमारियां और जो झगड़े हैं ये सभी बढ़ने लगते हैं। दुश्मनी परिवार का पीछा करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आपके साथ अगर हो रहा है तो बताइए। साथ ही किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और वह भी छोड़कर चला जाता है। कोई दोस्त हो, कोई अपना हो, वह भी छोड़कर चला जाता है, मुंह मोड़ लेता है, दिमाग में अनेक गलत विचार आने लगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप कभी सोचते नहीं इनके बारे में डिटेल्स। आप सोचते हैं भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अरे कोई भाग्य खराब नहीं, आपका कोई किस्मत खराब नहीं है। सबके पीछे की जो जड़ है वह आपके ही घर में छुपी हुई है। वह है आपके कुल देवी देवता। दोस्तों, कारण कोई बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही रिश्तेदार होते हैं, अपने ही चाहने वाले होते हैं। हाँ, वही रिश्तेदार दोस्तों जो मुस्कान के साथ आपके घर में आते हैं, जो हंसी के साथ आपके घर में आते हैं, लेकिन मन में उनके जलन और ईर्ष्या का जहर भरा होता है। और जब ऐसी औरतें या फिर ऐसे रिश्तेदार आपके कुल देवता पर बंधन कर देते हैं ना, तब घर का विनाश पक्का हो जाता है। कुल देवता कौन होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? कुल देवता वह शक्ति है जो जन्म जन्मांतर से आपके वंश की रक्षा कर रही होती है। आपके घर का वंश आगे बढ़ेगा तो कुल देवता के कारण। आपके घर में कोई खुशी आएगी तो वह है कुल देवता के कारण। हर परिवार, हर गोत्र का एक अदृश्य रक्षक होता है जिसे हम कुल देवता कहते हैं। यह वही शक्ति है जो आपके घर की लक्ष्मी, आपके वंश की समृद्धि, आपकी किस्मत की रखवाली करती है दोस्तों। लेकिन जब कोई कुल देवता बंधन में बांध दिए जाते हैं तो समझ लेना आपकी रक्षा ढाल ही टूट गई। जी हां दोस्तों, लेकिन तांत्रिक क्रिया से या फिर किसी और चीज से कुल देवता का बंधन कैसे होता है बताता हूं। देखिए, कुल देवता का बंधन मुख्यतः कुछ चीजों से होता है। जैसे कि तांत्रिक क्रिया से कोई रिश्तेदार हमारे कुल देवता का बंधन कर दे, या फिर कोई कील ठोक दे, कोई अशुद्ध वस्तुएं घर में फेंक दे, कोई मंत्र जाप करके हमारे कुल देवता को बांध दे। ये तरीके होते हैं दोस्तों। या फिर हम ही कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि हमारे घर में हम कुछ ऐसे पाप कर रहे हों, जैसे कि हम मांसाहारी भोजन खाते हों, या फिर घर में आए दिन हम लड़ाई झगड़े करते हों। घर में कोई इंसान है जो आए दिन नशा कर रहा है, तो इससे भी घर के जो कुल देवता होते हैं वो नाराज होते हैं और क्रोधित होते हैं, और फिर ये सब गलत चीजें हमारे ऊपर होती हैं। दोस्तों, घर में बार बार झगड़े और अशांति, बनते बनते काम बिगड़ना, अचानक धन हानि, बच्चों की पढ़ाई विवाह में रुकावट, ये सब चीजें हो रही हैं। दोस्तों, साथ ही कुछ अजीब सी चीजें हैं, जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है घर में कोई अदृश्य शक्ति है, जैसे कि कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत। ऐसा अगर आपको अनुभव हो रहा है, जैसे कि कोई चल के जा रहा है, कोई दरवाजा अपने आप लग रहा है, या फिर घर में अजीब अजीब सी घटना जैसे कि आग लग जाती है, या फिर कोई लाइट का टिमटिमाना, ये सब चीजें वही दोस्तों इशारा करती हैं। और दोस्तों, जब कुल देवता का बंधन हो जाता है ना, तो ये चीजें होती हैं। क्या घर की लक्ष्मी चली जाएगी? घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और आपके साथ भी यही हो रहा है, मुझे पता है। दोस्तों, परिवार में एक के बाद एक मौतें होने लगती हैं। जब गहरा असर पड़ता है तब परिवार की जो वंश की परंपरा है वह खत्म हो जाती है। परिवार में बेटे का जन्म नहीं होता है, रिश्तेदारों के बीच खून खराबा तक हो जाता है, भाइयों में भी खून खराबा हो जाता है, संतानें बिगड़ जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं। नशे में नष्ट हो जाना, कर्ज बढ़ना, उधारी खत्म ही नहीं होना, रोग ऐसे लगेंगे जिनका इलाज भी कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें कब होती हैं? जब हमारे कुल देवता का बंधन होता है। और जब हमारे कुल देवता का बंधन हो या फिर हमारे कुल देवता नाराज हो तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं। क्या संकेत मिलते हैं? ध्यान से सुन लीजिए। वह हमें सपनों में आकर संकेत देते हैं। घर में बार बार कोई ना कोई अपशकुन होने लग जाए तो समझ लेना। मंदिर में चढ़ाई गई वस्तुएं खराब हो जाएं तो समझ लेना। पूजा में मन न लगे, घर में नकारात्मक ऊर्जा छा जाए, मुंह लटका लटका रहने लगे,
परिवार में, घर में सभी की स्थिति खराब होने लगे। घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे अचानक से बीमार पड़ जाएं, तो यह सारे दोस्तों एक ही इशारा करते हैं कि यह कुल देवता नाराज हैं, तो उनका बंधन हो चुका है। अब कैसे पहचान करें? ध्यान से सुनिए। देखिए, अक्सर ध्यान से सुनना, वह हमेशा जो रिश्तेदार है या वह जो औरत है, वह आपके सुख दुख में नकली सहानुभूति दिखाएगी। आपके घर की अच्छाई देखकर अंदर ही अंदर जलती रहेगी। आप अपने घर में कुछ अच्छा करेंगे, मान लीजिए कार लेकर आएंगे, कोई नई वस्तु लेकर आएंगे, तो वो अंदर ही अंदर जलेगी। अक्सर रात के समय या फिर त्योहार हो तब आपके घर पर आएगी। अक्सर त्योहारों पर वो आपके घर पर आएगी। अक्सर रात के समय भी आपके घर पर आ सकती है। अगर कोई औरत या फिर कोई आदमी, रिश्तेदार रात के समय आपके घर पर आ रहा है या फिर किसी त्योहार के दिन, पूजा के समय आपके घर पर आ रहा है, तो दोस्तों सावधान हो जाना। वो क्या करेगी? बहाने से घर में आएगी और कुल देवता के स्थान पर छिप कर जाएगी और वहां पर बंधन कर देगी। बातचीत में कुल देवता या फिर मंदिर की बुराई भी कर सकती है। आपके बच्चों या फिर घर के छोटे छोटे बच्चों को क्या करेगी? वो कोई खाने की वस्तु दे देगी। कोई खाने की वस्तु दे सकती है जो तंत्र मंत्र की हुई होती है, या फिर आपको कोई प्रसाद दे सकती है जो कि तंत्र मंत्र की हुई हो सकती है। साथ ही घर के बच्चों पर, छोटे छोटे जो बच्चे होते ना, उन पर बुरी नजर डालेगी। ऐसे मौके तलाशेगी वो औरत जब वह पूजा स्थल पर अकेली हो। दोस्तों, तो यह सब होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए। आपके अच्छे कामों पर खुशी की बजाय खींच जाएगा। जी हाँ, वह औरत या फिर वो रिश्तेदार जब आपके अच्छे काम होंगे तो आपकी बुराई करेगा, आपके काम की बुराई करेगा, कुछ ना कुछ कमी निकालना चाहेगा। हमेशा आपकी तुलना करेगा कि इनके पास इतना क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं। आपके दुखों में भीतर से खुश होगा। कभी कभी सपने में भी आपको उसका चेहरा दिखाई देने लग सकता है। दोस्तों, पूजा के समय अचानक से उसका मन खिन्न हो जाता है और वह दूर हटने लगता है। यह सारी चीजें हैं दोस्तों घर में। दोस्तों, अगर आपको काला कुत्ता या फिर बिल्ली अचानक से आती हुई दिख रही है, कोई कुत्ता घर में आ रहा है, कोई बिल्ली घर में आ रही है, तो समझ जाना ये एक संकेत है कि घर में कुछ बुरा हुआ है। किसी खास रिश्तेदार के आने जाने के बाद घर में अगर झगड़ा शुरू हो रहा है, तो समझ जाना वही इन सभी की जड़ है। कुल देवता के स्थान पर बार बार अगर दीपक बुझ रहा है, या फिर पूजा घर में आग लग रही है, या फिर लाख कोशिश करने पर भी पूजा संपन्न नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, जैसे कि कोई सामान छूट जाए, धूप लगा रहे हो तो धूप ना लगे, ऐसी चीजें हो तो समझ जाओ कि कोई ना कोई चीज है। अब बंधन को तोड़े कैसे, तोड़ने के उपाय बताऊंगा। इसके बाद उस औरत का नाम भी बताऊंगा, तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। बंधन को तोड़ने के उपाय क्या हैं? आज ही यह उपाय कर लेना। सबसे पहले शुद्धिकरण बता रहा हूँ। सबसे पहले मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। गंगा जल से, शहद से कुल देवता का अभिषेक करें। कुल देवता घर में ना हो तो अन्य देवी देवताओं का अभिषेक करें। साथ ही विशेष मंत्र जाप। मंत्र रहे ओम कुल देवताय नमः। इस मंत्र का 108 बार, जी हाँ 108 बार जाप करें। इसके बाद लगातार 9 दिनों तक कुल देवता के स्थान पर घी का दीपक जलाएं। अगर घर में कुल देवता नहीं भी हैं, तो भी बंधन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कुल देवता का कोई स्थान नहीं, बल्कि उनका घर ही पूरा उनका घर होता है। इसलिए उनके नाम से दीपक जला दें। नवरात्रि या फिर अमावस्या के दिन किसी विद्वान पंडित से कुल देवता की कृपा हेतु आप हवन भी करवा सकते हैं। अगर पैसा खर्च नहीं करना है तो उसका भी उपाय बता रहा हूं। आपको क्या करना है? एक धूप जलानी है। धूप जलानी है, उसमें आपको सभी हवन की जो सामग्री होती है, घी हो गया, धूप हो गई, गुड़ हो गया, इन सभी चीजों का धूप कुल देवता के नाम से लगाना है, तो वह भी हवन हो जाएगा। और मंत्र जो मैंने बताया है उसका जाप कर लेना 108 बार धूप देते देते। साथ ही हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना आपको करनी है। बंधन को अगर काटना है और सबसे शक्तिशाली उपाय चाहिए तो हनुमान जी और भैरवनाथ जी की शरण ले लें। रोजाना घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना करें। अब दोस्तों, आने वाला जो समय है, लगभग दोस्तों मात्र 7 दिनों के अंदर अंदर ही आपको दोस्तों एक ऐसा बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा जो आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। ऐसा दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय आपका शनि बहुत ज्यादा बलवान रहेगा। शनि के साथ मंगल मिलेगा जो आपके लिए सफलता के मार्ग को डबल करेगा, आपकी किस्मत के दरवाजे को खोलेगा और आपको हर तरफ से दोस्तों सफलता ही मिलेगी। आप जो कार्य हाथ में लेंगे वह कार्य बनेगा। पहले दोस्तों आप हर तरह से थके हारे थे, हर तरीके से आपको निराशा मिल रही थी, आपका कोई काम बन नहीं रहा था, धन भी आपके पास नहीं है,
साथ ही साथ दोस्तों, कोई रिश्ता नाता भी आपका सदा नहीं है, यह तो आप जानते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है उसमें सितारों की गणना के आधार पर और आपकी कुंडली के आधार पर दोस्तों, आपका कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों, लिख के रख लेना, आपका कोई बड़ा सपना पूरा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आने वाला समय ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपकी राशि के अनुसार बहुत ही अच्छा है। लेकिन इन रिश्तेदारों से बच के रहना है, क्योंकि यह जो रिश्तेदार होते हैं ना, आपके जो छुपे हुए गद्दार हैं, और यह लोग दोस्तों आपकी आने वाली खुशियों को भी आने से पहले ही रोक देंगे। इसलिए इनसे रिश्ता अब भी तोड़ दो, इनसे दूरी बना लो और एक खास उपाय कर लो जिससे आने वाली खुशियां कोई रोक ना पाए। आने वाली खुशियां आपको मिल के रहेंगी, चाहे कोई कितना ही एड़ी छोटी का जोर लगा ले, कोई भी आपकी खुशियां रोक नहीं पाएगा। बस आपको इनसे रिश्ता तोड़ना है। यकीन मान लीजिए, आने वाले दोस्तों इन 7 दिनों के अंदर एक ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ऐसी खुशियां मिलेंगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतनी खुशियां कैसे आ रही हैं। आप खुद दोस्तों खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे, खुद की जिंदगी पर यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज से पहले आपको इतनी बड़ी खुशियां कभी मिली नहीं होंगी, ना ही आज से पहले आपकी जीवन में इतना अच्छा कुछ हुआ होगा। लेकिन अचानक से इतना सब कुछ मिलेगा कि आप खुद को विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, यही सच है, यही सच्चाई है। ठीक है, अभी सावन का महीना चल रहा है, किसी भी दिन शिव जी के मंदिर चले जाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ा के आ जाइए, शिवलिंग पर अपने घर से जल ले जाइए और शिवलिंग पर दोस्तों जल चढ़ा देना है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो केवल अपने मन में एक विचार लाइए, और वह विचार आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कार लेनी है तो आपको मन में कार का विचार लाना है। आपको अगर संतान चाहिए तो संतान का विचार लाना है, अगर आपको शादी करनी है तो शादी का विचार लाना है। आपका जो भी सपना है उसका विचार मन में लाना है, और मन में लाते लाते आपको शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। कुछ भी नहीं बोलना है कि बोले ना जी मुझे ये दे दो, कुछ भी नहीं बोलना है, बस केवल विचार मन में लाइए। वह विचार आपके मन में होगा, लेकिन वह विचार आपके मन से डायरेक्ट भोलेनाथ के मन में जाएगा और आपका वह मुराद, आपका वह विचार सच में हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों, इन 3 रिश्तेदारों के बारे में बात करता हूं। देखिए दोस्तों, पहले रिश्तेदार का जो नाम है वह शुरू होता है र अक्षर से। जी हां दोस्तों, अंग्रेजी के आर अक्षर से और हिंदी के आर अक्षर से। यह नाम वाले दोस्तों अक्सर आपके जीवन में कांटे का काम करेंगे। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इनकी आंखों में चुभेगी। आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, इनके आंखों में दोस्तों फूल की तरह रहेगी। दोस्तों, इनसे बच के रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर क्यों, क्या कारण है, ध्यान से सुनना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, हो सकता है र अक्षर वाला आपका भाई भी हो, र अक्षर वाली आपकी बहन भी हो सकता है र अक्षर वाले आपके घर में भी मौजूद आपकी मां तक हो सकती हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी, आपका पति भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जो रिश्ता अगर आपको लगे कि यह रिश्ता तो मेरा निस्वार्थ भाव से मेरे साथ है, तो उस रिश्ते पर यह नाम लागू नहीं होगा, वहां पर यह चीज लागू नहीं होगी, मैं पहले ही बता देता हूं। लेकिन हाँ, जो अदर लोग हैं उनके ऊपर यह अवश्य लागू होता है। बाकी 2 नाम मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गंभीर जानकारी है, ध्यान से सुनिए। देखिए, अक्सर दोस्तों आपके जीवन में परेशानी आती है। आप सोचते हैं कि मैं किसी को बताऊं जिससे मेरी परेशानियों का हल निकले, या फिर मेरे मन का बोझ कम हो। आप अक्सर यही चाहते हैं दोस्तों। होता क्या है कि इंसान सोचता है कि मेरे जीवन की परेशानी अगर मैं किसी को बताऊंगा तो उससे उसका हल निकलेगा, या फिर उससे आपके मन का बोझ कम होगा। लेकिन होता क्या है, अगर आप किसी रिश्तेदार को बताते हैं तो रिश्तेदार मुंह पर तो कह देगा कि हाँ सब ठीक है, सब हो जाएगा सही, और आपकी बातों को तवज्जो भी नहीं देगा, आपको उतनी वैल्यू भी नहीं देगा। समझ जाना कि रिश्तेदार असलियत में आपका सच्चा नहीं है। वह इंसान केवल खुद का सोचता है, वह आपके बारे में नहीं सोचेगा, ना ही आपकी मजबूरी, आपकी परेशानियों के बारे में सोचेगा। आप अपना दुख उसे बताएंगे तो वो उसे टाल देगा, बार बार टालेगा और कहेगा कि हाँ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना था।
और ऐसा हल्का फुल्का दुख को समझकर आपकी हंसी उड़ाएगा, आपका साथ छोड़ देगा और आपके साथ रहना कम कर देगा। जब आप अपना दुख किसी रिश्तेदार को बताते हैं और फिर वह रिश्तेदार आपके पास आना कम कर दे, या फिर दोस्तों आपके साथ रहना कम कर दे, आपके घर आना कम कर दे, तो समझ जाना वो रिश्तेदार मतलब ही रिश्तेदार है। ऐसे रिश्तेदार से अभी कभी रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दुख में नहीं रहते साथ में, तो फिर इनको सुख में रहने की भी इजाजत नहीं देनी है। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तब यह गायब हो जाते हैं। जी हाँ, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, कभी पैसों से हो या कभी दोस्तों किसी का काम आ गया हो, कभी हॉस्पिटल का काम हो या कभी कोई जरूरत हो, तब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी रिश्तेदारों की। लेकिन ये लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें आपकी जरूरत हो तो वह तुरंत आपको बुलाते हैं। और आप दोस्तों भोले हैं, आप चले भी जाते हैं। लेकिन बस अब फ्री सेवा करना बंद कर दीजिए। केवल मन में एक बात ठान लीजिए कि जो मेरे काम आएगा केवल मैं उसी के काम आऊंगा। बस केवल इतना ठान लीजिए, क्योंकि आपने अपना जीवन खुला रख रखा है। जिसको आना है आ जाइए, जिसको आकर मेरे सीने पर लात मारनी है मार कर चले जाइए। आपने सबको इजाजत दे रखी है। कोई भी व्यक्ति आएगा, आपसे प्रेम करेगा, आपके दिल का इस्तेमाल करेगा, आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, आपका फायदा उठाएगा और आप फिर दुखी रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आपको अपने दिल के दरवाजे बंद कर देने हैं और अपने दिल में केवल उन्हीं लोगों को उतारना है, अपने जीवन में केवल उन्हीं लोगों को उतारना है जो उसके काबिल हो। दोस्तों, अक्सर आपके आसपास के जो लोग हैं वह आपको मानसिक रूप से भी थका रहे हैं। कई लोग हैं दोस्तों जो आपको दुखी कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग ही दोस्तों आपके लिए मौत का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, ये सच कह रहा हूं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो दिन रात आपको खाए जा रहे हैं। आप जरा सोचिए, क्या कोई मेरे पास ऐसा है? आप सोचेंगे ना दोस्त, आपको पता चल जाएगा। ये लोग क्या करते हैं? हर छोटी छोटी चीजों में आपको ताना मारेंगे, आपकी गलतियों पर आपको बड़ा चढ़ाकर कहेंगे। ये लोग दोस्तों हर समय केवल आपके ऊपर ही तंज कसेंगे। आप अगर कोई गलती कर देंगे तो उसे बड़ा चढ़ाकर दोस्तों सब में शामिल करेंगे। सबके सामने ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आपको डुबाना चाहेंगे। ये बस केवल इसी खुराक में रहते हैं, इसी फिराक में रहते हैं कि कब आपसे गलती हो और कब ये आपको ताना कसे। हर छोटी छोटी बातों में आपको तंज कसाई के। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि यह लोग आपको मानसिक रूप से खा रहे हैं। और दोस्तों, यह मानसिक रूप से आपको खा नहीं रहे हैं, बल्कि आपकी जिंदगी कम कर रहे हैं। यह जीवन केवल एक ही बार मिला है और इसमें हमें खुश रहना है। और खुश हम तभी रहेंगे जब हमारे आसपास के लोग अच्छे होंगे। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो इनसे रिश्ता आपको अभी अभी तोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों पुलिस आपके घर पर दस्तक देने वाली है। सच्चाई सुनकर होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में एक बात बता दूं कि यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके जीवन में होगी, यह घटना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप दोस्तों बस अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि दोस्तों आपको आज तक इतनी बड़ी सच्चाई किसी ने नहीं बताई होगी जो आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस चीज की आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी, वह चीज अब आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन लोगों ने आपको दुख दिया, अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उनके बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, कई बार आपके जीवन में इतना दुख आया कि आपने भगवान से एक प्रश्न को पूछा कि है भगवान, आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? लोग मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं, फिर भी आखिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आता है? दोस्तों, आपको बता दें, आपकी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों आपने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करें, आपने जो अच्छा काम किया, अब वह खुशियां आपको प्राप्त होकर रहेंगी। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आप पूरे गली मोहल्ले में मिठाई बांटने लगोगे। दोस्तों, अगले 24 घंटों में 3 ऐसे महापरिवर्तन आपके जीवन में हो रहे हैं जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा समय आपको जीते जी देखने को मिलेगा। दोस्तों,